हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं और आज हम फोकस करेंगे एक सुपर स्कोरिंग चैप्टर पर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ट्रस्ट मी, इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाना आराम से पॉसिबल है। रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आगे ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। पता है, बहुत बच्चों को ना इस चैप्टर से थोड़ा डर लगता है ना, बट टेंशन नॉट। अगले कुछ ही मिनट्स में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी है क्या चीज़। चलो इसको ना एक सिंपल से बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल ना सीधा आपके एनसीईआरटी बुक से है। सोचो, एक मम्मी है शकीला। वो अपनी बेटी के पहले बर्थडे पर उसकी गुल्लक में पिगी बैंक में 100 रुपए डालती है। फिर अगले बर्थडे पर 150, फिर तीसरे पर 200 और बस ऐसे ही हर साल बढ़ाती जाती है। अब जरा इन नंबर्स को देखो, 10, 150, 200, 250। कुछ कॉमन दिख रहा है? एक पैटर्न। हाँ, हर बार एक फिक्स्ड अमाउंट यानी 50 रुपीज ऐड हो रहा है। और बस यही तो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारा जादू। इट्स ऑल अबाउट दैट फिक्स्ड पैटर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर अगला नंबर पिछले वाले में एक फिक्स्ड नंबर, एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके मिलता है। बिल्कुल अपनी शकीला की गुल्लक जैसा। सिंपल है ना? यही है इसका कोर कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब सुनो, एपी का कोई भी सवाल सॉल्व करना हो ना, तो बस 2 सुपर हीरोज को ढूंढना पड़ता है। सिर्फ 2। चलो मिलवाती हूँ मैं आपको इनसे। तो पहला सुपर हीरो है ए। ए मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब जहां से हमारी सीरीज शुरू होती है। अपने एग्जाम्पल में ए क्या था? 100। और दूसरा सुपरस्टार है डी यानी कॉमन डिफरेंस। ये वो फिक्स नंबर है जो हम बार बार ऐड कर रहे थे। तो डी क्या हुआ? 50। बस ये ए और डी मिल गए ना, समझो आधा काम तो वहीं खत्म। चलो इसको और पक्का करने के लिए ये 2 एग्जाम्पल्स देखो। पहली वाली सीरीज में 4, 10, 16, 22। डिफरेंस हमेशा 6 का है, कांस्टेंट है ना, तो ये एक एपी है, सिंपल। लेकिन दूसरी वाली में देखो, -2, 2, -2, 2। पहले डिफरेंस +4 का है, फिर -4 का। डिफरेंस बदल गया, इसलिए ये एपी नहीं है। तो रूल क्या है? कॉमन डिफरेंस डी हमेशा हमेशा सेम होना चाहिए। तो चलो अब टाइम है पहली मैजिक ट्रिक का। सोचो, अगर सीरीज बहुत बहुत लंबी हो तो क्या हम एक एक करके लिखते रहेंगे? ना, तो कोई भी टर्म बिना पूरी सीरीज लिखे कैसे निकालें? उसका एक सुपर सिंपल फॉर्मूला है। चलो एक एग्जाम वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। एक एपी दी है 2, 7, 12 और पूछा है कि इसका 10th टर्म क्या होगा। अब इसको गिनते गिनते तो 10th टर्म तक नहीं जा सकते ना, एग्जाम में टाइम कहाँ होता है। तो इसके लिए यूज करेंगे हम एक फॉर्मूला। और ये रहा वो मैजिक वॉन्ड। फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। सिंपल सा है। यहाँ an है वो टर्म जो हमें ढूंढना है। a तो पता ही है फर्स्ट टर्म, n है टर्म का नंबर जैसे 10th, 20th एटसेट्रा, और d अपना कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला बच्चों बिल्कुल रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, a और d ढूंढो। a तो 2 है, d क्या होगा? 7 - 2 यानी 5। सिंपल। स्टेप 2, हमें कौन सा टर्म चाहिए? 10th, तो n हो गया 10। स्टेप 3, अब बस सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दो। और स्टेप 4, कैलकुलेट कर लो। 2 + 9 × 5 मतलब 47। लो जी, आंसर आ गया। देखा कितना आसान है। ओके, तो एक चीज तो सीख ली। अब आते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन में कोई एक टर्म नहीं बल्कि सारे टर्म्स का टोटल यानी सम पूछा जाए तो क्या करेंगे? आओ इस चैप्टर की आखिरी मैजिक ट्रिक भी सीख लेते हैं। याद है शकीला की गुल्लक? चलो वापस उस पर चलते हैं। सवाल अब ये है कि 21 साल के बाद उसकी गुल्लक में टोटल कितना पैसा जमा होगा। सोचो, इसका मतलब हमें 100 + 150 + 200 ऐसे पूरे 21 टर्म्स को ऐड करना है। अब ये मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए भी है एक सुपर फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं टोटलिंग मशीन। फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स।
बाकी ए, एन और डी से तो अब आपकी अच्छी दोस्ती हो ही गई है ना? और हाँ, इसका एक शॉर्टकट भी है जो बहुत काम आता है। अगर आपको क्वेश्चन में पहला टर्म यानी ए और आखिरी टर्म यानी एल दोनों पता है ना, तो सीधा ये छोटू सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बहुत टाइम बच जाता है इससे। चलो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस एपी के पहले 22 टर्म्स का सम निकालना है। स्टेप 1, ए क्या है? 8, एन क्या है? 22 और डी क्या है? 3 - 8 यानी -5। देखा, डी नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें घबराना नहीं है। अब बस स्टेप 2, 3, 4 में फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, आराम से केयरफुली कैलकुलेट करो और लो, आंसर हाजिर, -979 हो गया सॉल्व। ओके बच्चों, अब इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिवीजन के लिए इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह, एक स्क्रीन पर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। तो डी निकालने के लिए a2 - a1 कोई भी टर्म यानी nth टर्म ढूंढना हो तो an का फॉर्मूला, और जब टोटल या सम की बात हो तो sn वाला फॉर्मूला। बस ये 3 चीजें याद रखनी है। एग्जाम से पहले एक नजर मारने के लिए ये चीट शीट बेस्ट है। तो अब तो साफ है ना, एपी के क्वेश्चन से डरना नहीं है, बल्कि फुल मार्क्स लाने का पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। तो अब आप लोग तैयार हो एपी में फुल मार्क्स लाने के लिए? एक छोटा सा फन चैलेंज दूं? अपने किसी भी फेवरेट गाने का कोरस सुनो और सोचो, क्या उसके म्यूजिक नोट्स में या रिदम में कोई एपी पैटर्न हो सकता है? इंटरेस्टिंग है ना? सोच के कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।